पाकिस्तान में सियासी इंतशार, मुआशी अदम इस्तेहकाम और माशरती तबाही की सिर्फ एक ही वजह है कि हमने अल्लाह की रस्सी को थामने के बजाय बाहमी तफरीक पैदा करके क़याम पाकिस्तान की हकीकी बुनियाद यानी अल्लाह के निजाम के बजाय कुफ्र के फरसूदा जमहूरी निजाम को अपनाए रखा है। कई दहाइयों तक अपने नजरिए से रूगर्दानी के नतीजे में हम मसाइल की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं और आज हालात ये हैं कि हमारी दीनी और मिल्ली वहदत पारा पारा हो चुकी है। इलाकाई, लिसानी और सियासी और मजहबी तासुबात ने हमें इस कदर अंधा कर दिया है कि हम अपने ही भाइयों के साथ दस्तो गिरेबां हैं। हमारी तवानाइयां उम्मत के जिस्म को खोखला करने में सर्फ हो रही हैं। हमारे रहनुमा दीन के नाम पर कौम को मुत्तहिद करने के बजाय सियासी फवायद की खातिर उन्हें बेवकूफ बनाकर आपस में लड़वाते हैं। आज मुआशरे से अमन, इंसाफ और मुसावात नापैद हो चुके हैं। भाईचारा और रवादारी जैसी इस्लामी इक़दार का कोई वजूद बाकी नहीं रहा। खुद गर्जी, हवस परस्ती, जुल्म और ज्यादती का चलन आम हो चुका है। तरक्की और खुशहाली अब सिर्फ एक ख्वाब है और हम दुनिया की नजरों में तमाशा बनकर रह गए हैं। मगर अफसोस, इतने जख्म खाने के बाद इस बेबसी के आलम में भी हमें अगर उम्मीद है तो उसी आलम कुफ्र के तराशे हुए सनम यानी फरसूदा मगरिबी जमहूरी निजाम से है। बकौल इकबाल, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। अब वक्त आ गया है कि हमें बहैसियत कौम अपना एहतसाब करना होगा। अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करके अल्लाह की रस्सी को थामते हुए कुरान करीम को अपना दस्तूर बनाना होगा और रियासत तैयबा से रहनुमाई लेते हुए खिलाफत राशिदा के उसूलों के मुताबिक अल्लाह की धरती पर अल्लाह के निजाम को नाफिज करना होगा। हमें निजाम बातिल के खात्मे और निजाम हक के गलबे के लिए अमली जद्दोजहद का आगाज करना होगा, यहाँ तक कि अल्लाह का कौल हम पर सादिक आ जाए। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, और कह दीजिए कि हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल तो मिटने वाला ही है।